जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की सही तिथि, महत्व, षटतिला एकादशी व्रत की पूजन विधि और षटतिला एकादशी व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में, और साथ ही षटतिला एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी को तिलदा एकादशी और षटीला एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा रहता है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन अन्न और तिल दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी 2023 व्रत किस दिन रखा जा रहा है। इस वर्ष षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन किया जाएगा। षटतिला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह की षटतिला एकादशी का व्रत करना बहुत उत्तम बताया गया है। षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी पर तिलों के प्रयोग को विशेष महत्व दिया जाता है। षटतिला एकादशी पर तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं इन उपयोगों के बारे में। तिल को पीसकर उसका उपटन लगाना चाहिए। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। पीने के जल में तिल डालकर उस पानी को पीना चाहिए। तिल से बने भोजन और मिष्ठान भगवान को भोग लगाने चाहिए। तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तिल और अनादि का दान करना चाहिए। तिल से हवन में आहुति भी देनी चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग करने से जातक को आरोग्य, धन धान्य व यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन भोज्य सामग्री और तिल दान करने से जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य जितने तिल दान करता है वो उतने वर्षों तक स्वर्ग के आनंद का उपभोग करता है। षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जातक को आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य इस लोक में सुखों को भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत एवं पूजन की विधि। माघ मास की षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत की विधि जो कि इस प्रकार से है। माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल तिल पीसकर उससे उबटन करके तिल के जल से स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। फिर उसकी पूजा करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में तिल मिलाकर उससे स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद चंदन लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, इत्र भी चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें, भोग अर्पित करें। भोग में तिल से बने मिष्ठान अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद षटतिला एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। षटतिला एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन ना करें। दिन में एक ही बार संध्या को पूजन करने के बाद ही फल आहार
और तिल से बनी मिठाई का सेवन करें। व्रत की रात को हवन करें और उसमें तिल की आहुति दें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को षटतिला एकादशी पर भोजन सामग्री और तिल का दान जरूर करें। आइए अब बताते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत के कौन से नियम होते हैं। षटतिला एकादशी पर भूल कर भी आपको ये कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात स्त्रियां बाल ना धोएं। भोजन में चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौन रखें, अन्यथा कम बोलें, बिल्कुल भी क्रोध न करें, अपने आचरण पर नियंत्रण रखें, व्रत की रात्रि को जागरण करें। तो ये थे षटतिला एकादशी व्रत के कुछ नियम। आइए अब सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। सबसे पहले षटतिला एकादशी व्रत की कथा भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुनाने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया कि अति प्राचीन काल में एक नगर में एक धार्मिक विचारों की वृद्ध ब्राह्मणी रहा करती थी। वो विधवा थी और उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसने अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति में बिताने का निश्चय कर रखा था, इसलिए वह हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान विष्णु ने कहा, वह मेरी अनन्य भक्त थी। वह पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा किया करती थी। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूरे 1 महीने तक व्रत रखा और मेरी आराधना में लीन रही। इतने कठोर व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश हो गया और वह निर्मल हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि वह मेरी भक्ति तो पूरे मन से करती थी, किंतु उसमें एक कमी थी कि वह कभी किसी को भोजन सामग्री अन्न आदि का दान नहीं करती थी। एक बार मैं स्वयं उसके पास वेश बदलकर भिक्षा मांगने के लिए गया था। उसने मुझे भोजन या अन्न देने के स्थान पर मिट्टी का ढेला दे दिया। धरती पर अपना जीवन पूर्ण करने के बाद अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसको स्वर्गलोक में स्थान मिला, किंतु अन्न आदि का दान न करने के कारण उसे स्वर्ग में एक खाली कुटिया मिली जिसमें एक आम का वृक्ष था। यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने मुझे याद करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी उपासना की और उसके फलस्वरूप मुझे यह खाली कुटिया प्राप्त हुई है, जिसमें सुख सुविधाएं तो दूर, नित्य जरूरत का सामान भी नहीं है। तब मैंने उसे दर्शन देकर कहा कि तुमने पूरे जीवन मेरी उपासना की, किंतु जरूरतमंद को भोजन आदि का दान नहीं किया। एक बार जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया तो तुमने मुझे मिट्टी का ढेला दान में दिया। यह उसी का परिणाम है। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें यहाँ सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। जब वो तुम्हारे पास आएं तो तुम द्वार पर तब तक मत खोलना जब तक वो तुम्हें षटतिला एकादशी व्रत की विधि न बताएं। उनसे षटतिला एकादशी के व्रत का सारा विधान जानकर तुम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पालन करना। उसके प्रभाव से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारी कुटिया धन धान्य से भर जाएगी। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। वो सब जो वो वृद्ध प्राप्त करना चाहती थी, उसे वह सब कुछ प्राप्त हो गया।
बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो एकादशी माता की जय। तो यह थी षटतिला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।